अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। रिएक्शन ऑफ बेंजीन में हम बात करेंगे बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि बेंजीन क्या है, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या करते हैं, अपनी जो क्लाउड है वो मूव करता रहता है इनका, यानी अपनी रिंग के इर्द गिर्द जो है ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ये क्या है, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, पूरी शीट के इर्द गिर्द जो है वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो इन पे अटैक नहीं कर सकता। क्यों न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ही शीट के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते रहेंगे। तो ये पहले से ही अपने ही न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं, तो कोई भी न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ जो है वो फिर इन पे अटैक नहीं कर सकेगी, यानी जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक इस पर नहीं होगा। ये अवेलेबल नहीं है किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हाईली स्टेबल हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि बेंजीन पे कोई भी वीक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो भी अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर बच्चे न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियस लविंग स्पीशी को कहते हैं, यानी जो न्यूक्लियस की तरफ जाना चाहती है, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी को कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि ये डी लोकलाइज्ड है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी ही पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो मूव करते रहेंगे। तो जब ये मूव करते रहते हैं तो फिर कोई भी न्यूक्लियस लविंग स्पीशी इन पे अटैक नहीं कर सकती, और वीक इलेक्ट्रोफाइल भी इन पे अटैक नहीं कर सकता। तो फिर हमें किसी पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो बेंजीन का शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको क्या किया जा सके, ब्रेक डाउन उसकी हो सके। तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जो है वो खुद से बनाना पड़ता है। ठीक है, खुद से बनाना पड़ता है। पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जो है वो करता क्या है कि किसी भी बेंजीन रिंग के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है और उसकी इलेक्ट्रॉन शीट जो है उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। जैसे सपोज़ करें हम बात करते हैं कि हमने पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बनाना है, तो हम किस तरह से बनाएंगे। पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए जो बेंजीन रिंग है उसकी सब्स्टिट्यूशन की जाती है। तो बेंजीन रिंग की सब्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से होगी, या तो कोई भी जो आयरन है उसकी हैलोजिनेशन करवाई जाती है और फेरिक हेलाइड बनाया जाता है। सबसे पहले जो है वो, यानी हम कहेंगे क्या किया जाता है, प्रेपरेशन ऑफ अ कैटालिस्ट की जाती है, यानी क्या बनाया जाता है, कोई भी कैटालिस्ट बनाया जाता है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, प्रेपरेशन ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या है, आयरन है। आयरन का हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, किसी भी हैलोजिन के साथ। तो जब हम इसका हैलोजिन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आयरन हेलाइड। यहाँ पे कितने हैं, 2 आयरन हैं, और हैलोजिन कितने हैं हमारे पास, टोटल 6 हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बन जाएगा, फेरिक हेलाइड बनेगा। अब इस फेरिक हेलाइड का किसी जो है वो हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, हैलोजिन के साथ। जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। किस तरह से, देखें ये क्या है, आयरन फेरिक हेलाइड है। जब इसका हम हैलोजिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सपोज़ करें हमारे पास कोई भी हैलोजिन है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ से एक जो हैलोजिन है वो इसके पास मूव कर जाएगा। तो यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगा, आयरन हेलाइड, और इस पे चार्ज अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हमारे पास पीछे बच जाएगा वो क्या होगा, एक्स पॉजिटिव जो है वो बच जाएगा। तो ये जो एक्स पॉजिटिव है ये एक्ट करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। हमेशा जो है वो सबसे पहला स्टेप प्रेपरेशन ऑफ कैटलिस्ट है, और सेकंड स्टेप जो है वो प्रेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। यानी फर्स्ट स्टेप में हमने कोई भी क्या बनाया है, कैटलिस्ट बनाया है फेरिक हेलाइड, और सेकंड स्टेप में हमने क्या बनाया है, इलेक्ट्रोफाइल बनाया है। अब हम करते क्या हैं, जब हमने हैलोजिनेशन करवाने, सपोज़ करें हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है। आपको पता है इसमें क्या आते हैं, अल्टरनेट
सिंगल एंड डबल बॉन्ड आते हैं। तो जब इलेक्ट्रोफाइल का और बेंजीन का आपस में रिएक्शन होगा तो होगा क्या, ये हमारे पास क्या है बेंजीन रिंग, और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इस पे अटैक करेगा। तो देखें बच्चे यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ये नेगेटिव स्पीशी है, रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या है डेफिशिएंसी है। तो ये जब इस पे अटैक करेगा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अटैक होगा। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा। जैसे सपोज करें हम कहते हैं कि यहाँ पे ये वाले बॉन्ड तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर इस कार्बन पे आपको पता पहले जो है वो हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पे क्या है कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है। अगर हमारे पास यहाँ पे हैलोजन भी अटैच हो जाता है, यानी ये वाला X भी यहाँ अटैच हो गया और कार्बन की जो हाइड्रोजन है वो ऐसे आ गई है, ठीक है, यानी बाहर अब एक्सपोज हो गई है। पहले हम बस डबल बॉन्ड लगाते थे और हम कहते थे कार्बन के साथ क्या होती है एक एक हाइड्रोजन, लेकिन अब जो है वो जब हैलोजन भी अटैच होगा और हाइड्रोजन भी अटैच होगी तो कार्बन के साथ देखें ये वाली कार्बन है, कार्बन के साथ इधर 4 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं हैलोजन के लगने से। पहले तो एक हाइड्रोजन थी, अब हैलोजन भी आ गया, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसका डबल बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में। अब इस कार्बन को अगर आप देखते हैं तो इसका एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है और एक यहाँ पे भी जाहिर है हाइड्रोजन है तो उसका एक बॉन्ड होता है। तो इसके 3 बॉन्ड हैं और इसके 4 पूरे हो गए। इसका सिंगल बॉन्ड ख़त्म हो गया लेकिन इसका नहीं होना चाहिए। इसका जो है जब सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हम बॉन्ड नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे क्या हो गई है बॉन्ड्स की कमी हो गई है। तो ये बेंजीन था तो इसको हम क्या कहते हैं बेंजोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। दूसरा है दोबारा नेक्स्ट रिएक्शन में हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को हमने लेना है। ये हमारे पास क्या है बेंजीन रिंग है जिसमें यहाँ पे क्या है 2 बॉन्ड लगे हुए हैं और यहाँ पे एक क्या है हैलोजन है और दूसरी क्या है हाइड्रोजन है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। जब इसका जो है वो रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, ये जो हमने शुरू में बनाया था FeX4 के साथ। पहले स्टेप में बच्चे आपने याद रखना है कि मैकेनिज़्म के पहले स्टेप में कौन अटैक करेगा, पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और दूसरे स्टेप में जो रिमेनिंग चीज़ होगी वो अटैक करेगी। तो आपके पास पीछे क्या बचा था X4 लगा लें क्योंकि हम किसको ले रहे हैं हैलोजन X को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास होगा क्या कि अब दोबारा से हमने किसको बनाना है कैटालिस्ट को बनाना है, यानी ये जो स्टार्ट पे हमने कैटालिस्ट यूज़ किया था इसी को हमने दोबारा से सेकंड स्टेप में बनाना है। तो हम किस तरह से बनाएंगे, ये वाली जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से एक हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बन जाएगा हाइड्रोजन हेलाइड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा हाइड्रोजन हेलाइड। अब यहाँ पे क्या रह गया FeX3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है दोबारा से कैटालिस्ट बन गया। अब ये वाली जो बेंजीन रिंग है अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, अब क्या लग गया हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन लग गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हैलोजन आ जाएगा और यहाँ पे अब दोबारा से क्या आ जाएगा उसका डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से पहले जो है वो हैलोजन के लगने से डबल बॉन्ड ख़त्म हुआ था, अब हाइड्रोजन के निकलने से डबल बॉन्ड दोबारा से आ जाएगा। ये इसका जो है वो जनरल मैकेनिज़्म था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि जनरल मैकेनिज़्म लिखें, तो आपने क्या करना है, सपोज़ करें हमारे पास क्या है एक बेंजीन रिंग है और हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है। पहले बच्चे हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि कोई हैलोजन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा अगर हम हैलोजिनेशन की बात कर रहे हैं। तो अब हम जनरल मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं तो हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रोफाइल पे जब अटैक करेंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किस पे अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ। ये वाले बॉन्ड तो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या लग गया इलेक्ट्रोफाइल भी लग गया, तो यहाँ जो कार्बन की हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगी एक्सपोज, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया सिंगल में, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसी स्पीशी को हमने दोबारा से लेना है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है यहाँ पे क्या लगी है हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। इसको हमने लिया और कोई भी बेस जो है वो इस पे अटैक करेगी, बेस अटैक करेगी मतलब यहाँ पे ये हमारे पास क्या थी एज ए बेस एक्ट कर रहा था। जब ये अटैक करेगी तो ये क्या करेगी यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगी, जैसे इसने क्या किया था यहाँ से हाइड्रोजन को लिया था। तो जब ये हाइड्रोजन को लेगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा Hb बन जाएगा, और जब हाइड्रोजन ज़ाहिर है निकल जाएगी तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो यहाँ पे कोई भी क्या लगा होगा इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे दोबारा से क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये इसका क्या है जनरल मैकेनिज़्म है।